स्टूडेंट्स, हम दो पार्ट जो है प्रपोजिशन के कर चुके हैं और ये तीसरा पार्ट और लास्ट पार्ट है प्रपोजिशन का। ठीक है, और अब तक जिन लोगों ने वीडियोस को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें। ठीक है, क्यों बार बार कहता हूँ, क्योंकि देखो अब जैसे एक हाईकोर्ट एलडीसी की भी वैकेंसी आ गई है, तो उसमें भी इंग्लिश ग्रामर की बहुत ज़्यादा अहमियत रहने वाली है और यही सारे वो टॉपिक्स हैं जिनको आप उसमें पाएंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। क्या कहता है देखो, सबसे पहले हम बात करें कि जो प्रपोजिशंस हैं हमारे पास बिसाइड और बिसाइड्स, तो इन दोनों प्रपोजिशन का सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि इसका मीनिंग हमारे को ज्ञात होना चाहिए। तो दोनों ही स्पेलिंग्स को, दोनों ही वर्ड्स को अगर आप देखेंगे तो दोनों में आपको एक अंतर, छोटा सा अंतर नजर आएगा कि बिसाइड और बिसाइड्स में सिर्फ एक एस का फर्क है। किसका? एस का। और साथ ही अगर अर्थ की बात करें तो बिसाइड का जो अर्थ है या उसका जो मीनिंग है वो क्या रहने वाला है कि बिसाइड तो कहेंगे के पास में या के बगल में। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, खाक में छोरा और गांव में टिंडोरा, यानी कि जस्ट बगल की बात करें हम। और बिसाइड्स में जैसे एस लगा है तो उसका क्या मीनिंग रहने वाला है कि अतिरिक्त, मतलब कोई भी चीज हमारे पास एक्सेस में है, अतिरिक्त है, तो उसको हम कहेंगे बिसाइड्स। तो अब देखें, सेंटेंस के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई सिट डैश श्याम इन माई क्लास। तो ये जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है कि मैं बैठता हूं कक्षा में श्याम के। अब श्याम के कहाँ बैठोगे? श्याम की गोद में बैठोगे, श्याम के सिर पर बैठोगे, है? तो श्याम के बगल में बैठता हूँ। हाँ, ये हो सकता है आगे बैठता हूँ, पीछे बैठता हूँ, लेकिन जैसा कि हम लोग प्रपोजिशन ले रहे हैं बिसाइड और बिसाइड्स, तो इसमें के अतिरिक्त तो बैठ नहीं सकता, लेकिन हम कहें कि के बगल में, पास में, जैसे कि हम कहते हैं ना नियर, तो यहां पर आपके आ जाएगा बिसाइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप कि बिसाइड बगल के लिए आया है, पास के लिए आया है। फिर जैसे हम कहें सेठ गरीबदास हैज टू वाइव्स डैश दिस वन। ठीक है, कि सेठ गरीबदास के दो पत्नियां हैं इस एक के अतिरिक्त। कैसे? कि मतलब एक तो अभी साथ में है और दो जो है वो घर पे है। तो मुद्दा ये है कि चीज जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आर्टिकल हमारे पास अतिरिक्त है, एक्सेस अमाउंट में है, तो इस कंडीशन में आप क्या अप्लाई करेंगे? बिसाइड्स। तो यहां पर आ जाएगा बिसाइड्स। क्लियर? तो इस तरीके से आप इन दोनों प्रपोजिशन को देखें कि ये जो है बिसाइड, ये तो बगल के लिए हो गई और बिसाइड्स हो गया के अतिरिक्त के लिए। अब बात करते हैं बिटवीन और अमंग। ये प्रपोजिशंस काफी ज्यादा परेशान करती है। ठीक है, कि हम बिटवीन और अमंग को के बीच के अर्थ में ले तो लेते हैं, लेकिन कंडीशन जो है वो क्या अप्लाई होगी, कैसे इनको अप्लाई करें, तो वहां पर हमारे से चूक हो जाती है। अब आप गलत नहीं करोगे। देखिए, सबसे पहली चीज हम इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि बीच में। अब देखो, कितने के बीच में अगर बात करें तो बिटवीन कहता है दो के बीच में। ठीक है, कोई भी चीज का डिवीजन होता है ना, विभाजन, तो उसके लिए बिटवीन और अमंग का यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं कि तीन या तीन से अधिक के बीच में। कई बार सुनने को मिलता है कि दो या दो से अधिक। अरे भाई, दो या दो से अधिक नहीं, दो तो खुद है ही, दो के लिए तो हम बिटवीन यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो दो से अधिक क्या, संख्या में तीन होने चाहिए, और या फिर तीन से अधिक होने चाहिए, फिर वो कितना भी हो सकता है। जैसा कि एक सेंटेंस लें, देयर इज लव डैश दिस बॉय एंड दैट गर्ल। तो यहां पर आप देखें कि प्रेम का क्या हो गया, विभाजन हो गया। किसके बीच में? इस लड़के और उस लड़की के बीच में। अब बात कितनों की हो रही है? दो की हो रही है, तो आप क्या यूज करेंगे? बिटवीन। ठीक है, फिर हम बात करें नेक्स्ट की, जैसे कहा द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट्स, यानी कि बांटा, वितरित किया। तो यहां पर भी विभाजन हुआ
किसका हुआ? चॉकलेट्स का। किसका हो रहा है? चॉकलेट्स का। अब किसके बीच में हो रहा है? तो द स्टूडेंट्स। अब यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता नहीं है, ठीक है ना, तो 2 होंगे तो भी स्टूडेंट्स कहेंगे और 200 होंगे तो भी स्टूडेंट्स ही कहा जाएगा। तो ध्यान रखें, यहाँ कंडीशन हमारे लिए श्योर नहीं है, हम श्योर नहीं है कि कितने हैं, तो बेझिझक आप अमंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अमंग। अब कहता है कि द फार्मर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, कि किसान ने क्या किया? डिवाइड, विभाजित किया। किसे? अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब किसके बीच में किया? तो ये कहता है 4 सन्स, 4 पुत्र। कितने हो गए? 4, ठीक है ना। तो संख्या बल मालूम है हमें कि क्वांटिटी में जो है वो सन कितने हैं? 4। तो मुद्दा क्या है? 3 या अधिक। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे? अमंग का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या कहता है कि अगर कोई सेंटेंस इस तरीके से आपको मिल जाए, जैसा कि मैंने लिखा है, इंडिया लाइज डैश पाक, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड चाइना, तो यहाँ आप एक नजर डालें कि भारत जो है वो क्या है? स्थित है। क्या है? स्थित है। अब कहाँ स्थित है? बात करें पाक, श्रीलंका, बांग्लादेश और चाइना के बीच में स्थित है। तो अर्थ क्या निकल के आया? के बीच में। तो अब आप कहोगे कि संख्या में ये तो 4 हो गए और 4 के बीच में यानी कि 3 या अधिक, यहाँ यूज होना चाहिए अमंग। लेकिन ध्यान रखें, मैंने ऊपर भी आपसे कहा था कि अगर विभाजन की बात हो, किसकी? विभाजन की बात हो, तो ही आप अमंग का यूज करेंगे। अदरवाइज आपको यहाँ ध्यान रखना है, बिटवीन का यूज किया जाएगा। किसका यूज होगा? बिटवीन का, ठीक है। अमंग का यूज कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, तो इसको स्टार बना लेना और इस सेंटेंस को याद रखना। क्यों? क्योंकि देखो, किसी न किसी कारणवश ये सारे देश आपस में एक दूसरे से किसी ट्रीटी, किसी संधि की वजह से जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से यहाँ भले ही 4 के बीच में हो, भले ही 400 के बीच में हो, तो क्या यूज करेंगे हम? बिटवीन का यूज ही सही माना जाएगा। अगर अमंग किया तो वो गलत हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन पे, जो कि है बाय और विद। इनका अर्थ क्या है? के द्वारा या के साथ, ठीक है। अब बात करें कि बाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वाहन या साधन के द्वारा, और विद का प्रयोग करते हैं हम व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ। क्लियर? अब स्पष्ट होगा सेंटेंस से, जैसा कि हमें कहा आई गो टू स्कूल डैश बस, तो यहां आपको मालूम है कि जो अपना सब्जेक्ट है वो जा रहा है स्कूल, लेकिन साधन उसने यूज किया है, और वो साधन क्या है? बस। तो बस से जा रहा है, बस के द्वारा जा रहा है, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे बाय। लेकिन क्या कहा? बट माई ब्रदर गोज डैश फुट। अब देखो यहाँ पर क्या यूज हुआ है? फुट। फुट का मतलब क्या होता है? पैर, पैदल जा रहा है। तो ये कोई साधन या कोई वाहन नहीं है, कोई वस्तु या कोई औजार उपकरण नहीं है, ये हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, पैरों पर जाया जाता है, ठीक है, उसके साथ या उसके द्वारा नहीं जाया जाएगा। तो ये भी एक अपवाद है और इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप अपने नोटिस में रखें, ध्यान में रखें। फिर जैसे नेक्स्ट लेते हैं, मिस्टर शर्मा रिपेयर्ड हिज स्कूटर, कि मिस्टर शर्मा ने अपने स्कूटर को रिपेयर किया। किससे? तो द हेल्प ऑफ हैमर एंड स्क्रू ड्राइवर। देखो, एक तो आ गया हैमर, एक आ गया स्क्रू ड्राइवर। तो हैमर क्या होता है? हथौड़ा होता है। स्क्रू ड्राइवर क्या होगा? पेचकस, ठीक है। तो अब ये क्या हो गए? औजार हो गए, उपकरण हो गए। तो औजार या उपकरण की अगर मदद से हम कोई काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अप्लाई होगा विद। क्लियर? तो ये चीज। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। शी वॉज राइटिंग अ लेटर डैश अ ब्लू पेन, ठीक है, कि वह पत्र लिख रही थी एक नीली कलम से, नीले पेन से। तो पेन क्या हो गया? एक वस्तु हो गई, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस वजह से यहां पर हम यूज करेंगे विद। अब क्या कहता है? वाइल, जबकि आई वॉज राइटिंग डैश ब्लैक इंक, कि मैं लिख रहा था नीली स्याही से
या नीली स्याही के साथ या नीली स्याही के द्वारा। तो ये कंफ्यूजन आपको होगा, ठीक है। लिक्विड है ये फ्लूइड है, तो ध्यान रखें कि यहाँ पर जो आप सोच रहे हो बाई या विद, उसमें से कुछ भी नहीं आने वाला, यहाँ आएगा इन। क्या आएगा? इन। तो ऐसी चीजें अक्सर पूछने को मिलती है और वहां हम क्या करते हैं, जो एक ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है उस ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन को उसमें डाल देते हैं और सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ध्यान रखें कि यहाँ इन का प्रयोग होगा। फिर क्या कहा कि संजू गोज फॉर अ वॉक डैश हर आंट डेली, कि संजू जो है वो वॉक पर जाती है अपने चाची के साथ। तो देखो बात क्या हो गई, व्यक्ति की हो गई कि व्यक्ति के साथ में जाती है, ठीक है। और व्यक्ति के साथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। तो ये हो गई हमारी आज की कुछ खास प्रीपोजिशंस। अब 3 और ऐसी प्रीपोजिशन है जिनके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो वो कौन कौन सी ऐसी 3 प्रीपोजिशंस है जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और काफी परेशान भी करती है ये प्रीपोजिशंस। तो देख लेते हैं एक बार कि वो 3 प्रीपोजिशंस कौन सी है। सबसे पहले आपने सुना होगा अलोंग, ठीक है। फिर अक्रॉस और एक है थ्रू। तो ध्यान रखें ये 3 प्रीपोजिशंस जो है ये एक साथ ही सीखी जाएगी, अलग अलग आप इनको नहीं सीख सकते। सबसे पहली चीज इनका अर्थ मुझे मालूम होना चाहिए कि अलोंग का जो अर्थ है, मीनिंग है, वो क्या है, किनारे किनारे, ठीक है। कोई भी प्लेस हो तो उसके किनारे किनारे या सहारे सहारे। फिर हम बात करें अक्रॉस की, तो कोई भी प्लेस को जब हम पार करते हैं, क्या करते हैं, पार। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि पार, ठीक है। और थ्रू का मीनिंग क्या होगा, होकर गुजरना। इसका मीनिंग ध्यान रखें, क्या मीनिंग होगा, होकर गुजरना। तो किसी स्थान से होकर जब गुजरा जाता है तो थ्रू का यूज किया जाएगा। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं थ्रू के लिए आपको और बता दूं कि कभी भी आपको वर्ब पास मिल जाए, क्या मिल जाए, पास, तो आप उसके साथ में थ्रू ऐड कर दें। अब ये तो बात हो गई प्लेसेस की और इसके मीनिंग की, लेकिन अब एक इंफॉर्मेशन आप ये भी अपने रखें ध्यान में कि वो प्लेसेस कौन कौन से हैं जिनके लिए आप इन प्रीपोजिशंस का यूज खास तौर से करेंगे। जब आपको एहसास हो कि कोई व्यक्ति किसी सड़क के किनारे या सड़क के सहारे जा रहा हो, ठीक है, या फुटपाथ की अगर बात आ जाए तो उसके लिए, ठीक है ना, तो ये किनारे किनारे या सहारे वाली बात होगी। फिर जैसे मैं कहूं नदी किनारे हैं या समुद्र तट हो गया, तो इसके भी तो किनारे किनारे ही जाया जाएगा ना। तो इन प्लेसेस को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। अब कहता है होकर गुजरना, यहां आप ध्यान रखना ऐसा स्थान जो ऊपर से खुला हो, क्या हो, ऊपर से खुला हो। तो उसके लिए आप अक्रॉस का यूज करेंगे। कैसे, जैसे हम रोड को क्रॉस करते हैं, ठीक है, हम किसी ब्रिज को क्रॉस करते हैं, तो ये क्या हो गए, ऊपर से खुले हो गए, ठीक है। जैसे मैं कहूं किसी ग्राउंड को मैं पार करता हूं, ठीक है, या किसी फील्ड को मैं पार करता हूं, तो उसके लिए भी हम अक्रॉस का यूज करेंगे। अब बात करते हैं थ्रू की। अब थ्रू में ऐसे प्लेसेस को आपको ध्यान रखना है जो प्लेसेस ऊपर से ढके हुए हो, क्या हो, ढके हुए, या हम कह सकते हैं आच्छादित। क्या होगा, आच्छादित, ऊपर से कवर होना चाहिए। थ्रू में जो प्लेस होगा वो क्या होगा, ऊपर से कवर होगा। अब यहां ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं, जैसे मैं कहूं टनल या फॉरेस्ट, ठीक है, या हॉल। अब हॉल से मुझे याद आया कि अगर आपको सेंटेंस में लिखा हुआ मिले कोर्ट यार्ड, क्या लिखा हुआ मिले, कोर्ट यार्ड, तो कोर्ट यार्ड ऊपर से आप ध्यान रखना खुला होता है। तो वहां से अगर कोई व्यक्ति एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जा रहा है तो वो उसको पार करेगा अक्रॉस, ठीक है।
और हॉल हॉल क्या होता है, ऊपर से कवर होता है, ढका हुआ होता है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर आप क्या यूज करोगे, थ्रू। फिर मैं एक चीज इसमें और ऐड कर दूं, विंडो, खिड़की। अगर खिड़की ऐसी हो जिसमें से निकल करके दूसरी तरफ जाया जा सकता है, तो वहां पर भी प्रेपोजिशन थ्रू का यूज ही किया जाएगा। तो इन प्लेसेस को आप अपने ध्यान में रखें, तो ये प्रेपोजिशन कभी गलत नहीं होगी, ठीक है, और आप बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से इनका यूज कर पाओगे। अन्यथा मैं क्लियर कर दूं, कभी ये सही नहीं हो पाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि आई थिंक रहने वाला है कंजक्शन। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।